बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ब्रेनिक एकेडमी। डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हर महीने एक दफ़ा तमाम जो जॉब्स उन्होंने एडवर्टाइज करनी होती हैं उसकी एडवर्टीजमेंट देता है। वो एडवर्टीजमेंट या तो महीने की आखिरी तारीखों में होती है, जैसा कि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 वगैरह को, या फिर हर महीने की जो पहला वीक होता है उसमें वो एडवर्टाइज करता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ये बहुत अच्छी बात है कि वो हर महीने सिर्फ अपनी एक ही एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइज करता है, और उसकी एक ही क्लोजिंग डेट होती है, और उसी पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो अभी रूटीन में जिस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हर महीने चूंकि जॉब्स एडवर्टाइज करता है, तो इस महीने भी अगस्त में 4 अगस्त को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस की हैं। हमारा जो आज फोकस है जिस जॉब पे वो है लेक्चरर की जॉब। तो एफपीएससी ने लेक्चरर की डिफरेंट कैटेगरीज के लिए मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस की हैं। सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। अच्छा, कुछ कैंडिडेट को ये भी नहीं पता होता कि ये एडवर्टीजमेंट कहाँ से देखनी होती है, तो इसके लिए मैं आपको ऑनलाइन बता देता हूँ कि ये एडवर्टीजमेंट आपने कहाँ से देखनी है। गूगल में आपने जाके लिखना है एफपीएससी और एंटर कर देना आपने। तो आप देख सकते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट का पहला लिंक आ गया है। तो आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। ये लिंक, इस पे आपने क्लिक करना है और इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद आपको सामने यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये सारे। तो आपने क्लिक करना है GR एग्ज़ाम। ये जो सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है GR एग्ज़ाम, इसका मतलब है जनरल रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। तो इस पे आपने क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एडवर्टाइजमेंट, तो आपने एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करंट एडवर्टाइजमेंट है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और अगर आपको कोई पुरानी एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो कि हम जो करंट एडवर्टीजमेंट है उसको देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ करंट एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे। तो ये आपके सामने एडवर्टीजमेंट ओपन हो गई है। अब हमारा कंसर्न जो है वो लेक्चरर की जॉब के साथ है, तो लिहाजा हम अपनी जो रिक्वायर्ड जॉब उस पे जाते हैं और देखते हैं कि लेक्चर की कौन कौन सी कैटेगरीज की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। अच्छा, एक तो एडवर्टीजमेंट जब भी आप ओपन करें कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, उसमें ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है ये बहुत काम की चीज़ होती है। जब आपने एनओसी वगैरह अप्लाई करना होता है या जब आपने फीस चालान जो है वो सबमिट करना होता है, तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो है ये लाजमी आप नोट कर लिए करें। तो ये अब हमारे सामने लेक्चरर की जो जॉब है जिसका केस नंबर जो है वो है F4-167/2023-R। ये केस नंबर है, ये लाजमी नोट करना होता है आपने। ये भी आपको ज़रूरत होता है जब आपने एनओसी लेना होता है अपने डिपार्टमेंट से, या जब आपने चालान जमा करवाना होता है तो वहाँ पे भी आपने ये एंटर करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेक्चरर की जॉब्स हैं ये सिर्फ फीमेल के लिए जॉब्स हैं। इसमें मेल अप्लाई नहीं कर सकते, और ये परमानेंट जॉब है, यानी डे 1 से जब आप ज्वाइन होंगे तो आप पहले दिन से परमानेंट होंगे, रेगुलर आपकी जॉब होगी।
डिपार्टमेंट कौन सा है आपका? फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, FGI के ये स्कूल्स हैं, सॉरी कॉलेजेस हैं। यहाँ पे ये आपकी जॉब होगी। अ, और कैंट गैरिसन के ये कॉलेजेस हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। आगे क्वालिफिकेशन लिखी है कि कौन सी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लोग यहाँ एलिजिबल है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड क्लास या ग्रेड C मास्टर डिग्री, यानी आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और सेकंड क्लास यानी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। सेकंड डिवीजन आपको पता है 45% से लेके 59% तक जो है वो सेकंड डिवीजन होती है। 60% से फिर फर्स्ट डिवीजन शुरू हो जाती है। तो अगर आपके मार्क्स 45% से लेके 59% तक हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि इसमें बीएड मेंशन नहीं है। कुछ कैंडिडेट समझते हैं कि बीएड मस्ट है, तो इसमें बीएड मेंशन नहीं है। एडवर्टीजमेंट जो कुछ मेंशन होता है वो ही रिक्वायरमेंट होती है। अपने पास से आप कोई चीज़ ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंशन ये है कि रेलेवेंट जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, और बीएड की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। रेलेवेंट का मतलब ये है कि जिस तरह यहाँ पे आपको ये कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, ये कैटेगरी ए जो है ये अरेबिक की कैटेगरी है। इसकी 2 पोस्टें हैं सिर्फ। और कैटेगरी जो बी है, इस बायोलॉजी, इसकी भी 2 पोस्टें हैं। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ए से लेके एक्स तक डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और हर कैटेगरी के सामने उसकी पोस्ट लिखी हुई है। बॉटनी की 2 हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 1 है, फाइन आर्ट्स की भी 1 है, केमिस्ट्री की 6 है, कॉमर्स की 1 है, इकोनॉमिक्स की 11 है, इंग्लिश की 15 है, फाइन आर्ट्स की 1, हिस्ट्री की 2, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की 2, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 11, इस्लामिक स्टडी की 3 है, और मैथमेटिक्स की भी 11 है, पाकिस्तान स्टडी की 2 है, पर्शियन की 2 है, फिजिक्स की 10 है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो फिजिक्स के साथ है। पॉलिटिकल साइंस जो है इसकी 3 है, साइकोलॉजी की 2 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 1 है, सोशियोलॉजी की 2 है, स्टैटिस्टिक्स की 3 है, उर्दू की 4 है, और लास्ट पे जूलॉजी की 2 है। ये कैटेगरी जो है ये भी आपको लाजमी पता होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स की कैटेगरी क्यू है, ये हर पोस्ट के पीछे जो है उसकी कैटेगरी लिखी होती है। जैसे कि ये फिजिक्स है तो फिजिक्स के पीछे क्यू लिखा है, तो इसका मतलब है आपकी जो पोस्ट है वो उसकी कैटेगरी क्यू है। तो लिहाजा 3 चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी होती हैं। एक तो एडवर्टीजमेंट जो कि इसके ऊपर स्टार्ट में लिखी होती है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये एडवर्टीजमेंट है, ये आपने लाजमी नोट करनी होती है। इसके बाद आपने केस नंबर देखना होता है। केस नंबर जो है वो भी कैटेगरी के शुरू में लिखा होता है, जैसे कि ये लेक्चरर की जॉब्स हैं तो इसके शुरू में ये केस नंबर लिखा हुआ है सारा, यहाँ तक का केस नंबर है ये। और नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी होती है वो आपने अपनी कैटेगरी याद रखनी होती है। जैसे कि फिजिक्स है तो फिजिक्स की कैटेगरी इसके शुरू में क्यू लिखी हुई है। तो ये जब आपने चालान जमा करवाना होता है या NOC जब आपने लेना होता है तो वहाँ पे आपने ये लाजमी मेंशन करना होता है। ये जो जॉब्स आई हैं इनकी जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 2023, यानी 21 अगस्त 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने टोटली ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस करना है। इसके लिए आपको हार्ड कॉपी जो है भेजने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके चालान डाउनलोड करना है, और वो चालान आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में आप उसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसके बाद आपने फिर दोबारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आके ऑनलाइन अप्लाई करना है। अच्छा, इसके अलावा मजीद इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसकी जो एज लिमिट है वो 22 से लेके 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन दी हुई है जो सभी के लिए है। यानी किसी भी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है उसको 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी 28
में आप 5 ऐड कर लें तो 33 साल। तो 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। कब आपकी एज होनी चाहिए? ये आपकी एज होनी चाहिए 21 अगस्त 2023 तक। 21 अगस्त 2023 तक आपकी जो एज है वो 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ये एज जो है ये मैटर नहीं करती, उनकी जितनी भी एज हो। वैसे तो बाकियों के लिए 33 साल है, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी बेशक 40 साल हो, 45 साल हो, उन्होंने सिर्फ अपना बताना होता है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो उनकी जो एज है वो सर्विस वाली एज माइनस हो जाती है, और वो किसी भी एज के हों तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेशक वो 33 से ज़्यादा ही क्यों ना हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज बनती हैं ये 101 वैकेंसीज बनती हैं इन सारी कैटेगरीज को मिला के। कौन से लोग अहल हैं? डोमिसाइल किसका होना चाहिए? तो मेरिट पे 8 सीटें हैं। यानी मेरिट का मतलब है कि टॉप पे जो लोग लोग होंगे जब मेरिट बनता है। मेरिट में क्या चीज़ें होती हैं? मेरिट में एक तो आपके जो टेस्ट मार्क्स होते हैं, टेस्ट मार्क्स आउट ऑफ 100 ये लिए जाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो लिए जाते हैं आउट ऑफ 200। तो टोटल मार्क्स जो बन जाते हैं वो 300 बन जाते हैं। तो 300 में से जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो 8 लोग जो हैं वो मेरिट पे होंगे। ये 8 बंदे जो हैं ये किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। ये फिजिक्स के हो सकते हैं, ये केमिस्ट्री के हो सकते हैं, ये उर्दू के हो सकते हैं। बस जब मेरिट बनेगा, हर एक का दायरा अलग अलग मेरिट बनेगा। फिजिक्स का अपना मेरिट होगा, इंग्लिश का अपना मेरिट होगा, और मैथ का अपना मेरिट होगा। लेकिन नंबर देखे जाएंगे कि किस कैंडिडेट के सबसे ज्यादा हैं। तो वो किसी भी कैटेगरी का हो, जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे, 8 लोग जो हैं वो मेरिट पे अपॉइंट किए जाएंगे। इसके बाद पंजाब जो है इसको 50 पोस्टें देनी है, जिनमें से 48 पोस्ट जो होती हैं वो ओपन मेरिट की होंगी, और जो 2 पोस्टें होंगी वो मिनॉरिटी की या नॉन मुस्लिम की होंगी। सिंध को 12 सीटें मिलनी है, यानी सिंध के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 12 सीटें मिलनी है 101 में से। और सिंध रूरल को 12 मिलनी है, और सिंध अर्बन को 8 सीटें मिलनी है। केपी को 12 सीटें मिलेंगी, यानी 101 जो सीट है इनमें से केपी को 12 सीटें मिलेंगी। और बलूचिस्तान जो है इसके लिए 6 सीटें हैं। एक्स फाटा के लिए 3 सीटें रिजर्व हैं, और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी? जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको कहाँ पे पोस्ट किया जाएगा? एनीवेयर इन पाकिस्तान। FGEI कैंट एंड गैरिजन के जो कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन प्रेफर आपका डिस्ट्रिक्ट ही किया जाता है। यानी अगर आप रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको प्रेफर ये किया जाएगा कि रावलपिंडी के अंदर जो कैंट गैरिजन का कॉलेज है आपको वहाँ पे अपॉइंट किया जाए। अगर आप डेरा इस्माइल खान के हैं तो आपको उन वो प्रेफर करेंगे कि आपकी जो पोस्टिंग है वो डेरा इस्माइल खान में ही की जाए। लेकिन अगर वहाँ पे पोस्टिंग नहीं है, कोई जॉब पोजीशन वैकेंसी वहाँ पे नहीं है, तो फिर आपको करीब करीब किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी भेजा जा सकता है। तो ये था जी आज का सेशन। उम्मीद है आपने काफ़ी लर्न किया होगा। मज़ीद नेक्स्ट हमारी वीडियो जो होगी वो चालान फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट करना है, कैसे आपने फ़ी डिपॉजिट करनी है, कैसे उसको फिल करना है, और कैसे आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। मैं फिर बता दूं कि आपने ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। और 21 अगस्त 2023 रात 12 बजे तक आप ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि पहले आपने जो फीस है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करवानी है, चालान फॉर्म डाउनलोड करके।